होते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें हीरो एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आम लोग काफी मजे की जिंदगी जी रहे होते हैं। इनको पता होता है कि बाहर काफी मॉन्स्टर्स देखे जा रहे हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे सेफ है क्योंकि ये हीरो एसोसिएशन के रेसिडेंशियल एरिया में है और चारों तरफ से इनको हीरोज ने घेर रखा है, तो इन्हें कुछ होगा नहीं। यहाँ पे एक बंदा बंदी बैठे होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली इस बंदे के डैड स्टाफ मेंबर है जिस वजह से यहाँ पे रहता है, और वो उस लड़की को ये दिखाता है कि तुम कितनी लकी हो मेरे साथ रिलेशन में रह के, और तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगी। तभी यहाँ पे वो लड़की जो चाय पी रही होती है वो कप हिलने लग जाता है। वो कहती है क्या भूकंप आ रहा है? तो वो बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पूरी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन से बनाई गई है और 6 से नीचे मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक का तो पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको पहले बता दूं कि जापानीज के जो अर्थक्वेक का स्केल होता है वो 7 तक होता है, मैक्सिमम 7 ही होता है, और 6 तक यहाँ पे पता नहीं चलेगा। और तब भी हीरो एसोसिएशन के अंदर अगर ये पता चल पा रहा है तो सोच लो भाई कितनी तबाही वाली बात है ये। वो बंदा तो लड़की के ऊपर ही डाल देता है और कहता है कि यार तुम्हारा हाथ कांप रहा होगा, भूकंप नहीं आ रहा। लेकिन इतने भाई ये बिल्डिंग और तेज हिलने लग जाती है और वो लड़की चिल्ला के कहती है बेवकूफ गधे कहीं के, मैं कह रही थी ना भूकंप आ रहा है। तो वो बंदा कहता है क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब के सब लोग यहाँ पे काफी डर जाते हैं। इनको लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए। इधर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ये लोग हाइपर सेंटर पता लगाने की कोशिश करते हैं और इनको पता चलता है कि इस भूकंप का हाइपर सेंटर इस बिल्डिंग के बेसमेंट में है जहाँ पे मॉन्स्टर कंटेनमेंट फ्लोर है। सिक्योरिटी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे हीरोज को वहाँ पे भेजा जाता है मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए। दूसरी ओर हमें यहाँ पे इस सुकोयोमी वर्सेस तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और ये बंदा यही सोचता है कि अच्छा, ऐसा लगता है कि टेलीकाइनेटिक आउटपुट के हिसाब से यहाँ पे मेरी डिसएडवांटेज है और मैं इससे जीत नहीं सकता। तात्सुमाकी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम मुझसे लड़ भी पाओगे? लैब में बनाए गए चूहे। इतने में यहाँ पे भाई वो बंदे चुटकी बजाता है और वो कहता है कि मेरे को इतने हल्के में मत लो। यहाँ पे फुबुकी भाई जमीन खोलने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि साइटामा नीचे गिर चुका है और वो यही कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, साइटामा कहाँ चले गए तुम? लेकिन इतने में भाई यहाँ पे फुबुकी नीचे गिर जाती है। टीम फुबुकी उसके पास जाती है उसको संभालने के लिए और वो बंदा कहता है कि तुम्हारी बहन के शरीर में एक स्लीप मेडिसिन की कैप्सूल है जो कि मेरे टेलीकाइनेटिक सिग्नल से टूट जाएगी। अब वो सो गई है। इसके अलावा उसकी बॉडी में एक जहरीला कैप्सूल भी है, अगर तुम चाहो तो मैं उसको भी तोड़ सकता हूँ। क्यों तोड़ दो क्या? यहाँ पे भाई तात्सुमाकी को ये सुन के काफी गुस्सा आ जाता है और वो बंदा ये कहता है कि मुझे वो कैप्सूल तुम्हारी बहन को खिलाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो फुबुकी यहाँ पे ये कहती तुमने ऐसा किया कब? तात्सुमाकी कहती है कि ये जरूर तुम्हारी टीम फुबुकी के किसी मेंबर का हाथ है, जरूर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर तुम्हारे इन्हीं दोस्तों में से एक सुकुयोमी का स्पाई है फुबुकी। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है ठीक है फिर अब ज्यादा जबरदस्ती मत करना, समझ आया? तो यहाँ पे वो बंदा भाई तात्सुमाकी को अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें थोड़ा तोड़ मरोड़ देता हूँ जिससे कि तुम्हें आसानी से लेके जा सको। तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर्स है लेकिन फिर भी तुम इससे बच नहीं पाए, क्यों, है ना? वैसे ये बात तो है कि नेचुरल साइकिक्स का बैलेंस काफी बिगड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे भाई वो तात्सुमाकी को पूरी तरह से मोड़ देता है। फुबुकी यहाँ पे चिल्लाती है बड़ी बहन। वो बंदा कहता है कि तुम नेचुरल साइकिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए और तुम्हें इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। तभी यहाँ पे पीछे से बीप 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 की आवाज आती है और यहाँ पे बेसमेंट में काफी सारे मॉन्स्टर हा हू कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि नीचे कई सारे डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स हैं जो कि ऊपर की ओर आ रहे हैं। तात्सुमाकी की तोड़फोड़ की वजह से ऐसा हुआ। अगर यहाँ पे कुछ बचा होगा तो वो होगी मॉन्स्टर की टट्टी और कुछ आधे खाए हुए इंसानों की लाश। यहाँ पे वो बंदा साइकोस तात्सुमाकी और फुबुकी को उठा लेता है और वो ये कहता है कि ये दोनों बहनें जब मर जाएंगी तो इनको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा, कुछ समय तक तो नहीं होगा। ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और टीम फुबुकी के अंदर से एक बंदा उड़ता हुआ आता है और बेसिकली ये भी सुकुयोमी का ही पार्ट होगा और ये लोग कहते हैं कि तुम कमीने, तुम ही थे वो नए बंदे जो सुकुयोमी के साथ हो, क्यों, है ना? तो ये लोग यहाँ से जाना शुरू करते हैं और दूसरी ओर ये सारे के सारे एम्प्लॉयज भाई गेट को बंद रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां से मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। दूसरी ओर से भाई यहाँ पे साइटामा एक ही पंच में सारे मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ा के रख देता है और ये सुकुयोमी के बंदे सोचते भाई चल के आ रहे ये क्या तबाही मच रही है। और फुबुकी कहती है साइटामा। यहाँ पे साइटामा नीचे गिरता है और कहता है आउच। और तात्सुमाकी कहती है मिल गया मुझे। फुबुकी इससे तुम्हें थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम इसे एक परिश्रम मान लेना मेरी बात ना मानने की। यहाँ पे वो बंदा फुबुकी के अंदर मौजूद जहरीली कैप्सूल को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कैप्सूल नहीं टूटती है क्योंकि बेसिकली तात्सुमाकी ने उस कैप्सूल को ट्विस्ट करके एक पतली सुई जितना बना दिया होता है। वो ये कहती है कि मैंने तुम्हारे टेलीकाइनेटिक सिग्नल को कॉपी किया और उनकी वेवलेंथ पता लगा के ये पता लगा लिया कि वो कैप्सूल किधर थी। हिंट देने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे तात्सुमाकी वो सुई फुबुकी की बॉडी में से निकाल के भाई इस बंदे के ऊपर मारती है जिससे कि इसकी आंख में वो सुई चुभ जाती है और ये भाई बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। तात्सुमाकी कहती क्या बात है, अभी तक तुम मरे नहीं? ऐसा लगता है कि तुम भी इसको झेल सकते हो। अब बेटा याद रखना इसके बाद मैं तुम्हें निचोड़ निचोड़ के सुकुयोमी की
की सारी इन्फॉर्मेशन तुमसे निकालूंगी। यहाँ पे तात्सुमाकी सारे के सारे मलबे का इस्तेमाल करके एक बॉल बना देती है और उसके अंदर भाई इसको बंद कर देती है। बंद क्या कर देती है भाई, उसके ऊपर चट्टाने फेंक के मारती है वो, और वो अंदर दबा होता है वो बंदा। उसका दोस्त यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तात्सुमाकी उसको देख के भाई दीवार में ठोक देती है। इधर वो फुबुकी और साइकोस को नीचे रखती है और सामने देखती है। यहाँ पे भाई सारे एम्प्लॉयज और टीम फुबुकी होते हैं और ये लोग यही सोचते हैं कि हमारी जान बच चुकी है। ये सबके सब यहाँ पे फुबुकी को संभालने के लिए आगे आते हैं और यही कहते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं ये क्या चल रहा है, हमारी जान खतरे में आ सकती थी और हम मर भी सकते थे, और ये सुकुयो में क्या है, हम इसके बारे में बताया क्यों नहीं, वो एस्पर्स कौन थे। यहाँ पे तात्सुमाकी डांट के इन सबको चुप कर देती है और वो ये कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेने देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना फुबुकी, ऐसे बेवकूफों को साथ रहने का कोई मतलब नहीं है जिससे दुश्मन तुम्हारा फायदा उठा सके। अभी के अभी अपने इन दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ दो। इस बार तो हमने उन्हें संभाल लिया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं चलेगा, वो तुम्हारा इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं, और वैसे भी मैं सबको नहीं बचा सकती। यहाँ पे टीम फुबुकी यही कहते हैं कि मिस तात्सुमाकी प्लीज हमारी बात तो सुनिए, अगर आप हमें ये सिचुएशन समझा देंगे तो शायद हम दुश्मन से लड़ने में मदद कर पाए और अगली बार से तैयार होके आएंगे। प्लीज हमें आपके सिस्टर के साथ काम करने दीजिए। तो यहाँ पे तात्सुमाकी कहती है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही आज तुम्हारे लीडर की जान खतरे में आ चुकी थी और अभी भी तुम ये बकवास कर रहे हो। फुबुकी को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने सच में नाक में दम कर रखा है। अगर तुम इससे दूर नहीं जाओगे तो मैं जबरदस्ती तुम्हें मार के इससे दूर कर दूंगी और इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगी कि तुम फिर से हीरो बनने का काम कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे फुबुकी तात्सुमाकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई साइटामा यहाँ पे आता है और तात्सुमाकी का हाथ पकड़ लेता है। तात्सुमाकी कहती है क्या, यहाँ पे भाई तात्सुमाकी को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है और साइटामा कहता है ओ भगवान, तुम दोनों बहनें एक जैसी हो। हाँ ठीक है, मानते हो अपनी बहन को लेक्चर दे रही हो, लेकिन यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आखिरकार एक हीरो को दूसरे हीरो को मारने की क्या जरूरत है, हद हो गई।